नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज हम आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम उन छोटी बड़ी खबरों को जिनको आज हर कोई जानना चाहता है कि राजनीति में चल क्या रहा है, केंद्र सरकार के बड़े फैसले क्या हैं और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप क्यों लगाए हैं। खैर, क्या है इनके पीछे का असली सच जानने के लिए देखेंगे आज इस बुलेटिन को। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ममता ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, भवानीपुर में हार पर रार। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की जीत को दी चुनौती। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों से हारने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनावी रिकॉर्ड और ईवीएम को सुरक्षित रखने की मांग की है। इस हार से बंगाल में टीएमसी का 15 साल का शासन खत्म कर दिया। नेतन्याहू की ईरान को धमकी, किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। दरअसल नेतन्याहू ने एक बेहद चौंकाने वाला बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार बनाने का कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी समझौता हो या ना हो। एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी खबर है कि लोगों को अब नहीं मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। जारी हुआ नया आदेश, प्रदेश के जिले में 2.25 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन बंद होंगे। पीएनजी कनेक्शन के साथ दोहरा लाभ ले रहे उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसा जाएगा। अप्रैल के बाद पीएनजी उपभोक्ता तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप भी एलपीजी उपभोक्ता है तो आप बायोमेट्रिक सत्यापन जरूर करवा लें ताकि इस परेशानी से बच सकें। यस बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली समेत मुंबई 17 ठिकानों पर मारा छापा। प्रवर्तन निदेशालय ने यानी यस बैंक घोटाले में उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, मुंबई और खंडाला सहित 17 स्थानों पर एक साथ छापा मारा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जांच में कई बड़े खुलासे सामने हो सकते हैं। क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए एनडीए का कदम, होटल रेडिसन ब्लू बना विधायकों का नया ठिकाना। झारखंड में 18 जून को होने वाली राज्यसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव एक एक साथ होंगे। एनडीए के विधायक निर्दलीय प्रत्याशी परिमिलन नथवानी की जीत सुनिश्चित करने में जुटा है। इंतजार खत्म, जल्द आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं की सरकार ने किया तारीख का ऐलान। देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा हो चुकी है। आगामी शनिवार यानी 20 जून को किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की किस्त भेजी जाएगी। खान सर की बड़ी मुश्किलें, तेज प्रताप का बड़ा आरोप। खान सर ने कार्रवाई, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की किया हत्या। नेपाल में हुई थी रोशन आनंद के भाई प्रिंस हत्या के मामले में सियासी रूप लेता जा रहा है। जेजेडी सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने खान सर पर आरोप लगाया कि उनका कहना है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम किसी पर इल्जाम लगाए तो वह खान सर है। एनडीए में बवाल, अपने ही सहयोगी छोड़ेंगे साथ। बीजेपी के सहयोगी का बड़ा बयान। खबर बहुत बड़ी है। जहां बीजेपी चारों ओर से बैकफुट पर है, वहीं अपने मददगार सहयोगी नीतीश कुमार ने एक बयान जारी करके बीजेपी की चिंता में डाल दिया है। नीतीश कुमार अपने बेटे को सीएम पद न देने की वजह से नाराज हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपनों के कहने से इधर उधर चला गया लेकिन अब वापस लौट कर आ रहा हूं और हमेशा यही रहूंगा। ये बयान भाजपा के लिए चिंता का सबब बन गया है। जयपुर में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी और विभिन्न छात्र संगठन ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोगों में किताब, फूल और तिरंगा लेकर पहुंचने की अपील की गई। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक ने परीक्षा भर्ती में कथित धांधली और पेपर लीक मामलों को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, जहां पर उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में एसआईटी करेगी जांच। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में जांच तेज हो गई है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी। प्रबंधन में धार्मिक मूल्य और पारदर्शिता दोनों का पालन होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक तीखा बयान सुर्खियों में, जिसमें उन्होंने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा था कि हालात ऐसे बना दिए जाएंगे, सब सीधे हो जाओगे। इस बयान ने राजनीतिक माहौल और गर्मा दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काउंटिंग प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए धांधली का आरोप लगाया। ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से होगा यूपी का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस ने चली एक ऐसी चाल, सख्ते में आ गया चुनाव आयोग। वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग के हंगामे बीच कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस के राज्य सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन के सुगम बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय करने और मौजूदा नियमों में संशोधन करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ईडी दफ्तर पहुंचे अभिषेक बनर्जी, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में होगी पूछताछ। अभिषेक बनर्जी की कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स के जरिए बहुत संदिग्ध वित्तीय लेन देन पर ईडी की जांच दायरे में है। इस सिलसिले में उनसे पहले भी पूछताछ हो चुकी है और आज इसी को लेकर के नए सिरे से सवाल जवाब किए जाएंगे। जबकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में काम करवाया जा रहा है।
चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने चुनाव को रद्द कराने के लिए याचिका दायर की। अधिवक्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार की गुलामी कर रहा है और विधानसभा का जो चुनाव हुआ वह रद्द होना चाहिए। और ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है वो बिल्कुल सही है। आखिर चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने में आपत्ति क्यों है? दिल्ली में पानी की किल्लत पर लोगों का प्रदर्शन। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या को लेकर के लोगों का फूटा गुस्सा। स्थानीय निवासियों ने मटका फोड़ प्रदर्शन और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जलापूर्ति की समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी ने यूपी चुनाव से पहले गठबंधन के दिए संकेत। प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अब राजनीति ने सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि बराबरी और हिस्सेदारी की बात होगी। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर के गेंद समाजवादी पार्टी के पाले में डाल दी है। अभिषेक बनर्जी से ईडी और सीआईडी की लंबी पूछताछ। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। केस फॉर जॉब मामले में रिश्वत लेने के आरोप को लेकर के ईडी से उनकी पूछताछ जारी है। वहीं फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े एक अन्य मामले में सीआईडी ने भी कई घंटों तक सवाल जवाब किए। जांच एजेंसी मामले के विभिन्न पहलुओं को पड़ताल कर रही है। कांगो में इबोला के बढ़ते मामलों में बढ़ती चिंता। अफ्रीका देश कांगो में इबोला वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक सैकड़ों लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि बड़ी समस्या से लोगों की मौत भी दर्ज हुई है। विशेष संस्थाएं एजेंसी हालात पर नजर बनाए हैं। वहीं भारत ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। ब्राजील में 2 हेलीकॉप्टर की टक्कर, कई लोगों की मौत। ब्राजील में बड़ा हवाई हादसा सामने आया, जहां 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया और जांच एजेंसी दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी। भारत फ्रांस के बीच 13 बड़े समझौते। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक में एनएस अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी मौजूद रहे। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष और शिक्षा समेत 13 महत्वपूर्ण समझौते हुए। टीएमसी को बड़ा झटका, 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने लगातार बढ़ रहा है। टीएमसी के कई सांसदों ने पार्टी छोड़कर नई राजनीतिक राह चुनने की घोषणा की है। इन नेताओं ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करना चाहते हैं। इस घटनाक्रम में संसद में राजनीतिक समीकरण को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। गोरखपुर में जनता दरबार, सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में लोग इलाज, जमीन विवाद, आर्थिक सहायता और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले में शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।